जय श्री राम मित्रों। श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य तृतीय अध्याय भक्ति के कष्ट की निवृत्ति। मित्रों, सनकादि मुनियों से श्रीमद् भागवत जी की महिमा सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने सनकादि से कहा, मैं भागवत जी का ज्ञान यज्ञ अवश्य करूंगा। आप मुझे यह स्पष्ट करें कि उस यज्ञ को किस स्थान पर करना चाहिए। आप मुझे स्थान के बारे में स्पष्ट करें। आप लोग वेद के बताए मार्ग पर चलने वाले हैं, अतः यह भी बताएं कि इस कथा को कितने दिन में सुनना है तथा इसकी विधि के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। सनकादि मुनि नारद जी की बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहना प्रारंभ किया, नारद जी, आप करुणा और दया की भावना से प्रेरित होकर प्रश्न कर रहे हैं। आप अत्यंत विवेकी हैं। नारद जी, हरिद्वार नामक क्षेत्र में आनंद नामक घाट है। वहां अनेकों ऋषि निवास करते हैं। देवता तथा अनेकों सिद्ध लोग भी उस स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं। वह क्षेत्र बहुत ही सुंदर और मनोरम है। भांति भांति के वृक्ष तथा लताएं उस स्थान को सुंदरतम बना रही हैं तथा उस स्थान की धरती पर बालू बिछी हुई है, जिससे वहां की धरती बैठने के लिए बहुत कोमल लगती है। वह क्षेत्र पुष्पों के सुगंध से महकता रहता है। उस क्षेत्र में निवास करने वाले जानवर भी आपस में बैरभाव नहीं रखते। अतः आप उस स्थान पर श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ प्रारंभ करिए। भक्ति अपने जीर्ण अवस्था में पड़े पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर वहां आ गई। यहाँ यह स्पष्ट होता है कि जहाँ भी श्रीमद् भागवत कथा होती है, वहाँ भक्ति आदि स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। परमात्मा कथा के मधुर शब्द कानों में प्रवेश करते ही परमात्मा कृपा के परिणाम स्वरूप मनुष्य की दिशा और दशा दोनों सुंदर हो जाती हैं। नारद जी श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण के उद्देश्य से हरिद्वार पहुंच जाते हैं तथा सनकादि ऋषि गण भी कथा करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही नारद जी श्रीमद् भागवत यज्ञ करने गंगा तट पर पहुंचे, संपूर्ण ब्रह्मांड में इसकी सूचना फैल गई। परमात्मा के रसिक भक्त संपूर्ण ब्रह्मांड से कथा श्रवण हेतु गंगा के तट पर पहुंचने लगे। गंगा का तटीय क्षेत्र पुण्य क्षेत्र होता है। शुद्ध भूमि में सात्विक भाव जागृत होते हैं। भागवत जी में तो यह वर्णन है कि कथा श्रवण के लिए गंगा तट पर भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवराज, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिप्लाद, योगेश्वर, व्यास, पराशर, छायासुग, जाजली, जहनु आदि सभी प्रधान ऋषि मुनिगण अपने अपने पुत्रों, शिष्यों तथा स्त्रियों समेत पहुंचे तथा इसके अलावा समस्त वेद, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, सहस्त्र पुराण और छहोर शास्त्र सभी मूर्तिमान स्वरूप में कथा श्रवण करने के लिए गंगा तट पर पधारे। सभी पर्वत, समस्त दिशाएं, सभी तीर्थ आदि भी कथा का श्रवण करने पहुंचे और जो लोग नहीं पहुंचे उन्हें सूचना देने और समझाने के लिए स्वयं भृगु महाराज गए। कथा सुनाने के लिए नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर सनकादि विराजमान हुए। सभी ने उनकी वंदना की। परमात्मा का जय जय घोष हुआ। देवताओं ने विमानों से पुण्य वर्षा की। उत्सव मनाया गया। सनकादि ने सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत जी की महिमा का वर्णन करना प्रारंभ किया। श्रीमद् भागवत जी का नित्य निरंतर श्रवण करना चाहिए। इसके श्रवण से भक्ति प्रकट होती है और परमात्मा हृदय में वास करते हैं। उन्होंने वर्णन किया कि इस ग्रंथ के 12 स्कंध हैं तथा कुल 18,000 श्लोक हैं। यह ग्रंथ सुखदेव जी तथा राजा परीक्षित संवाद है। इसे बहुत श्रद्धा के साथ श्रवण करना चाहिए। तमाम शास्त्र और पुराण आदि पढ़ने से भ्रम की स्थितियां हो जाती हैं। इनसे उचित यह है कि भागवत जी का श्रवण किया जाए। जिस घर में नित्य भागवत जी का पाठ होता है
वह घर तो स्वयं ही तीर्थ के समान हो जाता है तथा उसमें निवास करने वाले लोगों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। सनकादि ने कहा कि हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ मिलकर भी इस कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते। परमात्मा के भक्तों को 4 काम अवश्य करने चाहिए। नित्य भागवत जी का पाठ, भगवान का नित्य चिंतन, तुलसी को जल सिंचन तथा गौ की सेवा। उद्धव जी ने भगवान से एक बार प्रश्न किया था कि महाराज, आपके वैकुंठ गमन के पश्चात पाप बढ़ जाएंगे, कलयुग का आगमन हो जाएगा, तो आपके भक्त किसकी शरण में जाएंगे? तब भगवान ने उद्धव से कहा था, श्रीमद् भागवत जी का जो आश्रय ग्रहण करेगा वो कली के प्रभाव से बचा रहेगा, मेरी माया भी उसे भ्रमित नहीं करेगी। जब भक्त श्रीमद् भागवत जी की कथा का श्रवण करता है तो उसके कानों के माध्यम से सिर्फ कथा का रस ही नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा भी उसके कानों के माध्यम से प्रवेश करके उसके हृदय में विराजित होते हैं। कथा कहती है कि जिस समय सनकादि मुनि श्रीमद् भागवत जी के महात्म का वर्णन कर रहे थे, तभी अपने पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को साथ लिए भक्ति देवी भगवान के नाम का कीर्तन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा करते हुए प्रकट हुई। उनके प्राकट्य के बाद सभी श्रोता जब तर्क वितर्क करने लगे, जिसके पश्चात सनकादि मुनि ने कहा, श्रीमद् भागवत जी का प्रभाव है। इसी कथा के अर्थ से पुत्रों सहित भक्ति देवी का प्राकट्य हुआ है। भक्ति देवी विनय पूर्वक सनकादि को प्रणाम करके बोली, महाराज, यह तो कलयुग का प्रभाव है जिसके कारण मैं नष्ट हो चुकी थी। आपकी कथा अमृत का प्रभाव है जिसके कारण मैं पुनः पुष्ट हो गई हूँ। अब आप आदेश करें कि मैं क्या करूं? भक्ति के प्रेम और विनय में शब्दों को सुनकर सनकादि ने कहा, हे भक्ति देवी, तुम परमात्मा श्री कृष्ण के भक्तों को परमात्मा स्वरूप प्रदान करने वाली हो और इस संसार के समस्त रोगों जिन्हें माया मोह आदि से परमात्मा के भक्तों को मुक्ति प्रदान करने वाली हो। अतः तुम तो धैर्य पूर्वक परमात्मा श्री कृष्ण के भक्तों के हृदय में निवास करो देवी। ये कलयुग के दोष इस संसार को तो प्रभावित करते रहेंगे, परंतु तुम पर इनकी दृष्टि का प्रभाव तक नहीं पड़ेगा। यहाँ सनकादि ऋषि ने बहुत रहस्य की बात कही कि भक्ति परमात्मा कृष्ण के भक्तों को परमात्मा का स्वरूप प्रदान करने वाली है। अब परमात्मा का स्वरूप क्या है? तो पहली विशेषता परमात्मा की वो सदैव आनंद स्वरूप है, वो सच्चित है, अर्थात वह किसी से भेदभाव नहीं करता। पूतना जो उसे स्तन पर विष लगाकर स्तनपान कराने आई थी, परमात्मा उसे भी मुक्ति प्रदान करता है। तो यहाँ सनकादि ने बहुत महत्वपूर्ण रहस्य खोला कि परमात्मा का भक्त स्वयं परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। सनकादि का ऐसा आदेश प्राप्त करते ही भक्ति देवी समस्त भक्तों के हृदय में जा विराजी। भागवत जी साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण का स्वरूप हैं, इसलिए भागवत जी के आश्रय में रहना ही भक्त का परम लक्ष्य है, परम धर्म है। अन्य धर्मों का कोई प्रयोजन नहीं है इसके समान। तो बोलिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मित्रों, ये अध्याय, ये कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।